सास और बहू का जीवन में सफलता का साझा संघर्ष। भारतीय समाज में सास बहू का रिश्ता हमेशा से जटिल और गहरे एहसासों से भरा रहा है। पारिवारिक जीवन के भीतर कई बार ये रिश्ते परिभाषाओं से परे जाते हैं, लेकिन एक सास और बहू का संघर्ष जब साथ जुड़ता है तो वो रिश्तों की एक नई परिभाषा गढ़ता है। यह कहानी एक ऐसी सास और बहू के जीवन की है जो अपने व्यक्तिगत संघर्षों से होकर गुजरते हुए एक दूसरे के सहयोग से सफलता की ओर बढ़ती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। यह कहानी दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली सास और बहू राधा और सीमा की है। राधा 60 वर्ष की उम्र में एक शिक्षिका थी और अब घर पर बैठकर अपनी छोटी सी दुकान चला रही थी। उनकी बहू सीमा 30 वर्ष की थी और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। राधा ने हमेशा सीमा को एक स्वतंत्र और सशक्त महिला बनने की शिक्षा दी थी, लेकिन सीमा को कामकाजी जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वह अपनी नौकरी में कई बार अपने परिवार के बीच संतुलन बनाने में विफल होती थी और उसकी आत्मविश्वास की कमी बढ़ रही थी। वहीं राधा अपनी उम्र के बावजूद अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उसे कभी अपने समाज की पुरानी परंपराओं से जूझना पड़ता था तो कभी अपने व्यवसाय में बदलाव लाने के लिए नए विचारों की कमी महसूस होती थी। साझा संघर्ष की शुरुआत एक दिन सीमा अपने ऑफिस से थककर घर लौट आई। उसकी आंखों में चिंता और तनाव था। वह राधा के पास बैठी और उसने अपनी परेशानियों के बारे में बताया। राधा ने उसे शांतिपूर्वक सुना और फिर कहा, देखो बेटा, हम सबको जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब मैं अपनी पढ़ाई के दिनों में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से जूझ रही थी, तब मैंने कैसे अपने सपनों का पीछा किया था? सीमा हैरान थी कि राधा ने कभी यह बात उसे नहीं बताई। राधा ने आगे कहा, हमारे संघर्ष के साथ सफलता भी आती है, लेकिन हमें कभी हार मानने का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर तुम अपने आप को साबित करना चाहती हो तो तुम्हें अपने आत्मविश्वास को फिर से जगाना होगा। राधा ने सीमा को कुछ सुझाव दिए। उसने कहा, तुम्हें खुद पर यकीन रखना होगा, तुम्हें अपनी सीमाओं को पहचानना होगा और खुद से कहो कि तुम इस दुनिया में किसी से कम नहीं हो। सास और बहू का साझा संघर्ष। सीमा ने राधा की बातों को गंभीरता से लिया और अपने जीवन में बदलाव लाने की ठानी। उसने अपनी नौकरी में नए तरीके अपनाने शुरू किए और अपनी कार्यशैली को बेहतर बनाने की कोशिश की। वहीं राधा ने भी अपनी दुकान में बदलाव लाने का विचार किया। उसने सोचा कि क्यों न अपने व्यवसाय को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लाया जाए। राधा ने अपनी बहू से सलाह ली और सीमा ने उसकी मदद की। सीमा ने राधा को इंटरनेट और सोशल मीडिया के बारे में समझाया और राधा ने अपनी दुकान का प्रचार फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरू किया। दोनों मिलकर नए नए विचारों को लेकर काम करने लगीं। राधा को अपने व्यवसाय में सफलता मिलने लगी और सीमा ने भी अपनी नौकरी में प्रमोशन हासिल किया। सास और बहू का नया दृष्टिकोण। राधा और सीमा की मेहनत और संघर्ष ने उन्हें सफलता दी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि दोनों के रिश्ते में एक नई समझ और सामंजस्य आया। अब वे सिर्फ सास बहू नहीं, बल्कि एक दूसरे के जीवन के महत्वपूर्ण साथी बन गए थे। राधा ने सीमा को सिखाया कि जीवन में बदलाव के लिए केवल मेहनत नहीं, बल्कि सही दिशा में काम करना जरूरी है। वहीं सीमा ने राधा को यह समझाया कि पुराने तरीके बदलने से डरने की बजाय नए अवसरों का सामना करना चाहिए। यह संघर्ष और सफलता का साझा रास्ता दोनों के लिए बहुत सशक्त अनुभव रहा। उन्होंने समझा कि किसी भी रिश्ते में
चाहे वह सास बहू का हो या किसी अन्य का। अगर दोनों मिलकर संघर्ष करते हैं तो सफलता की राह आसान हो जाती है। समाप्ति। राधा और सीमा की यह कहानी सिर्फ उनके संघर्ष की नहीं, बल्कि रिश्तों के विकास की भी कहानी है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत संघर्षों को साझा किया और एक दूसरे का मार्गदर्शन करके सफलता पाई। यह सास और बहू के रिश्ते की एक नई तस्वीर पेश करता है, जहां एक दूसरे की मदद से वे जीवन में अपनी पहचान बनाने में सफल होती हैं। यह कहानी यह भी सिखाती है कि रिश्तों में समझ और सहयोग की ताकत से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।